ममता बनर्जी ने बड़े रणनीतिक तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे को इतना बड़ा कर दिया है कि बाकी सारे मुद्दे गौण हो गए। अब उनके 15 साल के शासनकाल पे कोई चर्चा नहीं हो रही। वो नहीं चाहती थी कि सत्ता विरोधी माहौल तैयार हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही थी और कांग्रेस भी मैदान में आ गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ममता के सामने एक कांग्रेस भी चुनौती के रूप में आ रही थी, क्योंकि वो गठबंधन से बाहर थी। कांग्रेस का वोट इस समय पर दो समुदाय पे खास फोकस था, एक दलित और दूसरा मुसलमान। और मुसलमान पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कोर वोट बन गया था। उन्हें ये लग रहा था कि यदि सत्ता विरोधी माहौल तैयार हुआ तो एक तरफ से भाजपा उनको नुकसान करेगी, दूसरी तरफ से कांग्रेस उनको नुकसान कर सकती है। उनको लेफ्ट से ज़्यादा खतरा नहीं था, कांग्रेस से ज़्यादा खतरा था, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी, दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में वो अपने आप को सैंडविच नहीं बनाना चाहती थी। इसलिए एसआईआर के मुद्दे को बहुत हाइप दिया। तो अब मूल प्रश्न ये उठता है कि आखिर बंगाल में ही एसआईआर को लेकर इतना बवाल क्यों, बाकी राज्यों में क्यों नहीं? अब ये जो मालदा की घटना का आपने जिक्र किया, तो मुझे 2011 के विधानसभा चुनाव के पहले की एक घटना याद आती है। तब लेफ्ट पार्टी की सरकार थी और उस समय पर माओवादियों ने जंगल महल पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उसके कई गांव उन्होंने कब्जा कर लिए थे और वहाँ हालत ये हो गई थी कि पुलिस और प्रशासन का एक भी आदमी नहीं घुस सकता था। बंदूक तान के गांव के बाहर से उन्होंने पूरी पेरीफेरी बना के कब्जा कर लिया था। ये चुनाव के पहले की घटना है। लेकिन ममता बनर्जी उसमें लड़ी। लड़ने का नतीजा ये हुआ कि जो माओवादी लेफ्ट पार्टी के लिए गांव कब्जा करके बैठे थे, वो माओवादी भारतीय तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में आ गए और 2011 का चुनाव पलट गया। हाँ, जंगल महल में पुरुलिया, बांकुरा और आपके मुर्शिदाबाद का, ये कई ऐसे पॉकेट थे जहां माओवादियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। पूरा चुनाव पलट गया। तो वास्तविकता ये है कि आज़ादी के बाद से जो बंगाल के मिजाज के हिसाब से पार्टियां बनी वो सत्ता में रही। भारतीय जनता पार्टी अभी बंगाल की पार्टी नहीं बन पाई है, क्योंकि बंगाल की पार्टी बनने के लिए आपको अपराधियों को संरक्षण देना होगा। ये बिल्कुल रिकॉर्ड है। अब जो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि भाई बाद में भी हमें सुरक्षा देना जरूरी है, तो उसका कारण है, मैं पहले भी अपने अमर उजाला के इसी प्लेटफॉर्म पे एक आंकड़ा पेश किया था कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद 693 हिंसक घटनाएं हुई जो दर्ज की गई हैं। इसके अलावा जो दर्ज नहीं है वो अलग है। उसमें 11 लोगों की मौत हुई। फिर विधानसभा चुनाव 21 के पहले 2020 में फिर 663 घटनाएं हिंसक हुई जो दर्ज हुई। उसमें 51 लोगों की मौत हुई। अब फिर 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो राजनीतिक हिंसा हुई उसकी संख्या थी 852 और उसमें परिणाम के बाद उसमें 61 लोगों की मौत। आज भी यूट्यूब पे वो प्रमाण मौजूद है कि किस तरीके से चुनाव के बाद लोगों को घर से निकाल के पीटा गया, काटा गया और उनके घर को जला दिया गया। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि बंगाल का चुनाव भय और विश्वास के बीच में हो रहा। यदि विश्वास जीता तो डर हार जाएगा और यदि विश्वास कमजोर हुआ तो डर फिर से जीत जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।